अभी हाल ही में इंडिया में कुछ टाइम पहले लोगन पॉल आता है और उसके बाद मिस्टर बीस्ट आते हैं और केएसआई आते हैं अपने ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो मोहब्बत है इंडिया के प्रति इन यूट्यूबर्स कितनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है उसको देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके पहले जो था एक माहौल बनाया जा रहा था इनके आने का, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी। क्योंकि देखो ये जो क्रिएटर्स हैं ये इतने ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है, ये फालतू में इंडिया को इतना प्यार नहीं करेंगे। और जिनको भी लगता है कि इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंडिया को कुछ भी नहीं समझते हैं और उतनी ही रेसिज्म है, उतनी ही नफरत है जितनी हमेशा रही है। लेकिन ये इंडिया को एक ऐसा पोटेंशियल मार्केट समझते हैं जो कि पहले ब्रिटिशर्स ने समझा था जब उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी और यहाँ पे आके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इसी प्रकार से अब जो यूट्यूबर्स हैं, जो वेस्टर्न यूट्यूबर्स हैं, अब वो इंडिया में आके अपनी बिजनेस को सेटल करना चाहते हैं और इसलिए इंडिया आए थे। अब देखते हैं कैसे क्या इनकी स्ट्रेटजी थी और किस तरह से ये हम लोग इन्फ्लुएंस करते। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो जो है वो दिखाता हूँ। तो ये वाली वीडियो तुमको याद होगी जब जिस टाइम पे मिस्टर बीस्ट ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया था और वहाँ पे कैरी मिनाटी गए थे। तो काफ़ी सारे जो इंडियंस थे उन्होंने देखी ये वाली वीडियो और उसको थोड़ा सा मतलब एक रिलेट कर पाए मिस्टर बीस्ट से बाकी सारे जो थे। और वहीं पे ही उसकी कैरी मिनाटी की जो दोस्ती है वो लोगन पॉल से हुई और कैसे मतलब उन्होंने एक जो है बॉन्ड बना। उसके बाद कुछ टाइम बाद कैरी मिनाटी एक वीडियो डालती जिसके अंदर बहुत सारे जो है इंडिया के क्रिएटर आते हैं और लास्ट में फिर मिस्टर बीस्ट आते हैं। तो उस वाली अगर तुमने ध्यान दिया होगा लास्ट में जो मिस्टर बीस्ट की जो कंपनी है तो उसका भी प्रमोशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो थी वो पूरी तैयारी थी कि कैसे पहले कैरी मिनाटी जाता है, उसके बाद फिर ये लोग आते हैं एंड उसके बाद फिर जो है पूरी हाइप क्रिएट होगी मिस्टर बीस्ट की, लोगन पॉल की, उसके बाद फिर वो इंडिया में आते हैं और अब तब जाके अपना जो है ब्रांड को लॉन्च करते हैं। तो ये तुम सोच सकते हो ये कितनी ज़्यादा लंबी प्लानिंग करते हैं। और ये जो क्रिएटर्स का बिजनेस है ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, उनको पता है कि जो इंडिया का मार्केट है ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है भाई। देखो तो पॉपुलेशन में हमने जो कंट्री है अगर वो चाइना और इंडिया है और चाइना में ये लोग जा नहीं सकते हैं तो इनको पता है कि कौन सा मार्केट है जो सबसे ज़्यादा इनके लिए लुक्रेटिव है, तो वो इंडिया है। और इंडिया हर कोई जानता है कितना ज़्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस है। देखो अंग्रेज छोड़ के चले गए लेकिन आज भी अगर कोई फॉरेन यूट्यूबर आके कुछ भी बोल देता है तो आदमी मतलब एकदम पागल हो जाता है। मतलब स्पीड के लिए पागल हो गए भाई लोग, स्पीड मतलब क्या बताऊं यार। तो वो एक देख के लगता है यार वो स्पीड उसको खुद नहीं पता कि क्या है इंडिया में क्या नहीं है, बस विराट कोहली तुम तना वाला करता रहता है बकचोदी और लोग उसके लिए पागल है भाई। तो ये इंडिया का दिखाता है कि यूएसए का आदमी कुछ भी आके बोलता है ना वो कुछ भी बेचेगा, वो आदमी खरीद लेगा और ये चीज़ उनको पता है। तुम देखो स्टारबक्स आज के कुछ टाइम पहले पे इंडिया के लोगों को इतनी ज़्यादा महंगी लगती थी, अफोर्डेबल नहीं लगती थी। आज देखो हर कोई पी रहा है, उसका बजट नहीं है लेकिन वो पी रहा है। क्यों? क्योंकि शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि टिम हॉर्टन भाई इंडिया में आ गया, क्योंकि कनाडा में इतनी ज़्यादा उसकी सेल्स थी, उनको लगा कि भाई इंडियंस को चाहिए और यहाँ पे चल रहा है। तुम ये सोच के देखो कि इंडिया में एक तरफ इतनी गरीबी है और दूसरी तरफ एक ऐसी जो मतलब लोग हैं जो इन सबको अफोर्ड कर रहे हैं और इनकी जब डेली लाइफ में चीज़ें आ रही हैं उनको पता है कि इंडिया के मार्केट में अगर आएंगे तो ये अच्छा खासा अफोर्ड पाएंगे, तो इसलिए जो है वो इंडिया के मार्केट में आए। तो नाउ यू कैन गेट इट क्यों जो है ये जो बाहर के क्रिएटर्स हैं उनको इंडिया इतना ज़्यादा प्यारा क्यों हो रहा है। अब तुम सोचो जो पहले जो वीडियोस बनती थी वो सिर्फ इंग्लिश में बनती थी, अब वो लोग हिंदी में डब कर रहे हैं भाई। तो मिस्टर बीस्ट के चैनल चले जाओ उसमें सारी वीडियोज़ हिंदी में डब हो रखी हैं। तो ये एक अलग ही जो है मतलब ऑडियंस को गैदर करने का या ये सब एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है। और जिस हिसाब से ये यूट्यूबर्स को लेके आ रहे हैं, यूट्यूबर्स से ही प्रमोशन करा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं भाई उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए हैं। क्योंकि जब वो फोटो वायरल हुई थी तो फोटो में ये सब प्राइम की ड्रिंक लिए बैठे हुए थे, जो सारे क्रिएटर्स थे जिसमें अपने समय रैना थे और बियर बाइसेप थे, सारे थे। तो उसमें समय रैना का मुंह एकदम सड़ा हुआ था तो ही डजंट लाइक यार, उसको लगता है फालतू में दे दिया भाई, रुपये दो दो। वो भाई प्रमोशन करता है लेटेंट में उनकी अच्छी ऐसी की तैसी करता है, जो प्रमोशन वाले आते हैं तो फ्री में प्रमोट करा दिया। तो ये एक है, तो ये जो है इनका काफ़ी अच्छा मूव था। इनको पता था कि जो ऑडियंस है वो एक बार में तुम सोचो कितनी सारी मिलियंस जितनी भी यूथ है वो कनेक्ट होती है इन सारे यूट्यूबर से, उन्हें सबको एक साथ बुला लिया और सबसे एक साथ प्रमोट करा लिया। तो ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी थी इन तीनों ने मिलकर खेली है। एंड मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो क्रिएटर्स का बिजनेस है ये बढ़ने ही वाला है। चाहे देखो इंडियन में भी जो अभी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट ही किया है लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस है कि कैसे इसको मार्केट करना है। क्योंकि अगर कुछ टाइम पहले जो प्राइम जब लॉन्च हुआ था तब लोगों को पता नहीं था कि ये चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन इतनी लोगन पॉल उसकी हाइप बना दी थी कि भाई जैसे वो मार्केट में आई थी उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा थी। और आज भी तुम सोच लो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कि जो पुरानी जो 50 साल से जो एनर्जी ड्रिंक सर्व कर रही हैं तो वो उनको भी सरपास कर गई है। तो ये एक चीज़ है और भले ही उसकी मतलब ब्रांड वैल्यू है चीज़ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल टेस्टिंग ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसमें जो है उसको कोई भी नहीं कहता कि एक अच्छी एनर्जी ड्रिंक है, बट
ब्रांड वैल्यू पे ही वो चीज़ें हैं वो सारी बिक रही हैं और ये आगे बिकती रहेंगी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और इंडिया में ब्रांड वैल्यू वेस्टर्न्स की क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी यार तुम किसी फोर्ट पे चले जाओ, तुमको कोई गोरा दिख जाता है ना, साले जाके सब फोटो खिंचाने लगते हैं। तो ये हालत है। तो दिस इज इंडिया फॉर यू गाइज एंड आई थिंक दिस इज ऑल बिजनेस मैंडेट, और इसीलिए जो है ये सब लोग इंडिया में आ रहे हैं। और आपका क्या इस पर कहना है जरूर कहिए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।